हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो सुबह का टाइम है और अब वापस से मैं अपने रूटीन पर आ जाऊंगी क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। आज उनका जो है बहुत बड़ा दिन है। पूरे साल का रिजल्ट उनका आज मिलेगा। क्या उनका रहा, कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या उन्होंने किया। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हो जाती है एक टाइप की, अपने बच्चे का पता चल जाता है। तो उनकी आज वही है, रिजल्ट डे है। मैंने आपको कल भी बताया था। और पौने 6 का टाइम है। ये देखिए, जो हमारी दीवार पे घड़ी लग रही है ना, वो 5-10 मिनट आगे आगे है, पीछे नहीं है। तो अभी मैं जो है सबसे पहले दोनों बच्चों की ड्रेस प्रेस कर दूंगी। मुझे लगता है कल सभी के यहाँ पे बारिश आंधी तूफान रहा होगा, जिसकी वजह से लाइट ने दुखी किया था। दूसरा, मुझे लगा था कि समर यूनिफॉर्म अब पहनी जाएगी, विंटर का क्या करना है, तो इसको प्रेस करके भी क्यों रखना। तो मैंने ऐसे ही रख दी थी। लेकिन गुड्डू अगर ठान लिया उसने कि मैम ने बोला है नहीं ऐसे यही वाली ग्रे यूनिफॉर्म पहननी है, तो फिर उसको वही पहननी है। आप उसको समझा ही नहीं सकते। या फिर ये कह लो बच्चे को डर लगता है सब बच्चे पहन कर आएंगे वही वाली यूनिफॉर्म और गुड्डू समर वाली पहन जाएगी तो मैम डांट ना दे, या फिर उसको रहता है मैं अलग यूनिफॉर्म में दिखूंगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं इसकी यही वाली यूनिफॉर्म प्रेस कर देती हूँ। तो कल जब वो बोल रही थी तब तो लाइट चली गई थी, जो कि नहीं आई। तो फिर मैंने अभी सुबह में उठ के, लाइट आ रही थी, सबसे पहले मैंने मतलब जैसे मैं बैठी थोड़ा बहुत फोन वोन चेक किया। एकदम से तो बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखा जाता। फिर जब मैं उठी हाथ मुंह धोए तो मैंने सबसे पहले ड्रेस प्रेस की उसकी, और फिर मैं पानी लेके बैठ गई। और भाई क्या हुआ, जैसे ही मैं पानी पीने बैठी हूँ एकदम वैसे ही लाइट चली गई। शुक्र है मैंने उठते ही गीजर ऑन कर दिया था, ताकि पानी गर्म हो गया था गुड्डू के लिए भी और मेरे लिए भी। और फिर उसके बाद लाइट आना जाना ऐसे ही चला रहा। तो मैंने प्रेस की और जो सुबह का थोड़ा बहुत रूटीन रहता है वो शुरू किया। फिर मैं नहाई और अपनी मैं पूजा कर रही हूँ सुबह के टाइम में। और मैंने गाउन नहीं पहना, नहा करके सूट पहन लिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं नहा करके गाउन ही पहन लेती हूँ, बाद में चेंज कर लेती हूँ। लेकिन आज जाना है बच्चों के साथ स्कूल, तो फिर मैंने कहा चलो सूट पहन लेते हैं। गुड्डू जिद कर रही थी कि मम्मी साड़ी पहनो, साड़ी पहन के चलना। मैंने कहा नहीं, साड़ी नहीं पहनते हैं। तो दिया बाती की सुबह की और फिर मैं आई किचन में। मैं इनको बोल रही थी क्या बनाऊं, रात में भी पूछा, लेकिन सुबह के टाइम ना दोनों ही खाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मतलब ऐसे रहता है उठने के 2-4 घंटे बाद उनको चाहिए, और इतनी सुबह सुबह कहाँ मन करता है 6:30-6 बजे खाने का। मैंने उनको 2-3 ऑप्शन दिए कि भाई या तो पराठा खा लो, सब्जी पराठा बना देते हैं, या फिर मैं चावल फ्राई कर देती हूँ। वैसे मुझे पता था इन 3 ऑप्शन में बच्चे चावल फ्राई का ऑप्शन ही चुनने वाले हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो चीज़ बच्चों को या घर के मेंबर्स को पसंद होती है सबके यहाँ वही बनती है, क्योंकि जब भाई वो खुश होके खाएगा बंदा। तो यहाँ पे फिर मैंने चावल फ्राई किए, क्योंकि दोनों ने एकदम बोला हाँ हम वो खा लेंगे थोड़े से। वो भी इन्होंने ये बोला कि थोड़े से खाएंगे। तो इतने ही चावल थे और ये कल के चावल हैं। इनको मैंने सिंपल फ्राई कर दिया है प्याज टमाटर से। और यहाँ पर देखिए प्लेट भी लगा दी है, दोनों बच्चों की एक ही प्लेट में कर दिया है, क्योंकि दोनों ने बोला बस हम 2-2 चम्मच ही खाएंगे। मैं उनके लिए शेक भी बनाने वाली थी। मैंने रात में ही मैंगो कट करके फ्रीजर में रख दिया था और स्ट्रॉबेरी। लेकिन सुबह जब मौसम देखा कि ठंडा हो रहा है तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि फिर उनको जुकाम वगैरह हो जाए अचानक से, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है। बीच में 1-2 दिन हुई थोड़ी गर्मी सी, लेकिन आज फिर ऐसे ही हो गया है। तो अभी खिड़कियां वगैरह खोल दूंगी, क्योंकि जैसे सुबह कुछ बनाते हैं ना तो धसका सा या फिर पूरे घर में ऐसे तेल की खुशबू सी रहती है, तो मैं खिड़कियां खोल देती हूँ। हेलो गाइस, दोबारा तन्मय बेटा। कैमरा ऑन देखते ही तन्मय रुकता नहीं है, उससे कंट्रोल ही नहीं होता है। उसको बोलना नहीं पड़ता है कि आके बोलो, हेलो करो, हाय करो, नहीं। जहाँ उसने कैमरा ऑन देखा वो शुरू हो जाता है। तो दोनों बच्चे तैयार हो गए हैं। गुड्डू की मैं चोटी कर रही हूँ यहाँ पर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7:18 हो रहे हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं। यहाँ देखो दापड़ सा हो गया है, पता नहीं क्या हुआ, किसने काटा। आज स्कूल जाना है ना। हाँ जी, स्कूल जाना है ना, इसलिए बच्चे भी तैयार हो गए हैं, तन्मय भी तैयार हो गया है, इनके पापा भी रेडी हो गए हैं और हम टाइम से पहले ही रेडी हो गए हैं। नाश्ता भी करा दिया है इनको चीख चीख के, बोल बोल के, क्योंकि ये नाश्ता नहीं करते हैं सुबह में। ये तन्मय, बारिश लाइट बड़ा दुखी कर रही है। स्कूल जाएंगे, 7:30 हो गए हैं। पहन रही हूँ बेटा, पहन रही हूँ, बारिश खूब हो रही है, लेकिन स्कूल तो जाना है। अब ऐसे ही हुआ करेगा, बारिश हुआ करेगी, स्कूल जाया करेंगे बच्चे। लेकिन आज बच्चों के साथ साथ हम भी स्कूल जा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है इनका।
यहीं से बैठना पड़ेगा, बाहर तो भीग जाएंगे। चलो अच्छा है, मैं चश्मा भूल गई अंदर। विपिन मेले लेने चलेगा। ये देखो क्या दापट सी हो गई। हम जा रहे हैं स्कूल रिजल्ट लेने। तो विपिन मेले लेने चले गए। तो गुड्डू कह रही है अगर हमारी कोई चीज रह जाती ना हमें आंखें दिखाते हैं। कैसे करती? अच्छा इतनी बड़ी तो आंखें है अभी नहीं। देख लो भाई, इतनी बड़ी तो आंखें हैं अभी। बच्चे आजकल के बहुत हुआ है भाई। चलो भाई चलते हैं। विपिन चश्मा लेने गए हैं अंदर। बारिश हो रही है, मैं चली जाती भाग करके। तो अभी देखते हैं चश्मा मिलता है कि नहीं। मिल गया चश्मा। पापा अपने मारा गया है? अपना मारा गया है। चश्मा कहाँ है मेरा? फेंकता मैं बाहर अभी। देखो सुनो, यहाँ कम हो गई है ना बारिश, पीछे तेज थी, यहाँ कम है। यहाँ कम तो नहीं है, भीग जाएगा बंदा बाहर निकल के, इतनी है। बच्चों से पूछ रही थी, मैंने कहा धक 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 हो रही है, कैसा रहेगा रिजल्ट, कैसा रहेगा? दोनों ने बोल दिया नहीं। मैंने कहा पर मुझे हो रही है तुम्हारे रिजल्ट के लिए। अभी वो घड़ी आ गई है। मैंने सोचा जो कल इसकी घड़ी आई है उसकी बात कर रहा है, पर ये कह रहा है कि वो घड़ी आ चुकी है जो रिजल्ट वाली। बातें पूरी है इसकी। थोड़े से तो भीग ही गए, बाल भी हो गए। पहले हमने तन्मय का रिजल्ट ले लिया है क्योंकि नीचे टाइम था। तो अभी हम आ गए हैं इधर हॉल में। पहले जो ये वाला प्रोग्राम था, अवार्ड फंक्शन था, ये होना था ग्राउंड में, और अभी बारिश की वजह से यहाँ पे हॉल में हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई है ना, इन्हें देख के ही मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी। First of all, I would like to congratulate all of you for this day. Secondly, I would welcome our management, manager ma'am, Prince and Jashika Sharma, second position holder. तो ये वो पल है जो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कब आएगा गुड्डू का नाम, कब आएगा। जितनी बड़ी क्लास उतना बाद में नाम आता है। तो यहाँ पे वो घड़ी आ चुकी है। बस मैं तो देख देख के मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बगैर ट्यूशन के गुड्डू ने जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। दोनों को रिजल्ट मिल गए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तन्मय के कितने परसेंटेज है? 92। तन्मय की भी 92 है और गुड्डू की भी 92 परसेंटेज है। गुड्डू सेकंड पोजीशन पे है। काफ़ी अच्छा रहा गुड्डू का। लॉकडाउन के टाइम पे इसका काफ़ी डाउन चला गया था, लेकिन अभी जो है मतलब बढ़िया रहा। तो अभी जो है दोनों बच्चों की पार्टी करनी है क्योंकि इनको कल बोला था। मम्मी बुरे नतीजे। वहाँ तो तेरे सर में दर्द हो रहा था। हाँ बुरे नतीजे होंगे। हाँ वहाँ मुझे मिल रहा था ना, ऐसे नहीं मिल रहा था। मम्मी सुनो, बुरे नतीजे होंगे अगर आपने जिंक्स तोड़ा। सच कह रहा। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। मतलब मार्केट क्या है, यहाँ पे दुकान है समोसे वाले भैया की, वहाँ से समोसे लेने के लिए। 1 मिनट, बारिश ही नहीं बंद हो रही यार, अभी भी कचर 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 कचर। बारिश में ना बस यही चीज गंदी होती है। यहाँ पे ये समोसा तन्मय ने ले लिया है। वैसे ये खाता नहीं है समोसा, अब देखो खाएगा कि नहीं खाएगा। और ये थोड़े से पकोड़े। मम्मी ने मुझे कहा कि बाहर का मत खाना, इसलिए मैं समोसे का अंदर का खाऊंगा। ये अलग ही है। ब्रेड पकोड़े, 2 ब्रेड पकोड़े लाए थे हम, 2 समोसे और थोड़े से ये पकोड़े। जितने के आप तो आज का नाश्ता जो है वो रेडीमेड हो गया है। और यहाँ पे जो है अभी मैं सोफ़ा ठीक करने लगी थी क्योंकि ये दोनों बहन भाई रोज़ाना यहाँ बैठते हैं। जब इनके स्कूल खुल जाते हैं ना तब तो ये यहाँ पे बहुत कम आते हैं। टीवी वगैरह देखने के लिए टाइम ही नहीं लगता बच्चों को। लेकिन आजकल जो छुट्टियाँ थी वो बिल्कुल फ्री वाली छुट्टियाँ थी। कोई हॉलीडे होमवर्क नहीं, कोई ट्यूशन का नहीं, कोई स्कूल का काम नहीं, कोई लर्निंग नहीं। तो आराम से ये दोनों यहाँ पे आते हैं, 3-4 घंटे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। मैं भी मना नहीं करती हूँ क्योंकि जहाँ एक बार अब ये नई क्लासेस शुरू होंगी, किताबें आएंगी, स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर बच्चों को रहता ही है पढ़ाई का, है ना। तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, खूब खूब सोते हैं, खूब टीवी देखते हैं,
तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाहर सोफ़ा वगैरह सेट करने के बाद। थोड़ा घर समेटना था, वो कुछ तो मैं सुबह ही कर दिया था समेटने का काम, थोड़ा बहुत ही बचा था। तो वो करने के बाद मैंने कहा कपड़े छांट लूँ, मशीन तो नहीं लगेगी अभी, ये कपड़े जो है हाथ से ही हो जाएंगे। पूरे घर में अंधेरा सन्नाटा पसरा पड़ा है। गुड्डू सो रही है, वो पिछले 2 घंटे से सो ही रही है। मैं आई हूँ चेक करने लाइट की, लाइट आई कि नहीं। नो लाइट। आई थी बीच में, उस टाइम पानी भरा थोड़ा सा, मैं बाल्टी भरती पीने की, दूध अभी गर्म है तो अब क्या करूं, पानी भरना है पीने का, बॉटल वगैरह भी खाली हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं सोच रही हूँ लेटूँ ना, पहले देख ही लूँ वेट करके। ठंडा हो गया फिर से, शॉल की ज़रूरत है, बारिश लगातार बनी हुई है। चलो मैं भी लेटती हूँ। तन्मय को भी लिटाया हुआ है अपने पास मैंने वहाँ पे, और मैं सोची मैं चेंज कर लूँ। मुझे ना जो जैसे हल्का सा भी फिटिंग का होता है ना सूट, तो मेरे से ना लेटा नहीं जाता, नींद नहीं आती मुझे, मैं करवट ही बदलती रहती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी ना, मैं चेंज गाउन डाल लेती हूँ ताकि मैं आराम से लेट सकूँ। लाइट पानी जब आएगी इन्वर्टर का भी कोई वो नहीं है ना, हमारा इन्वर्टर भी डाउन हो चुका है, उसे 7 साल हो गए शायद, 7 या 8 साल, तो वो भी लगवाना है। अभी तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, पर अगर अगले महीने में जैसे पंखा वंखा चाहिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी जो है यहाँ रखो। रिजल्ट दोनों बच्चों का मेरा बहुत अच्छा आया। गुड्डू का तो आप लोगों ने देख ही लिया, 2nd पोजीशन है उसकी। तन्मय का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा तन्मय का। तन्मय अपनी ट्यूशन वाली दीदी को चॉकलेट देने जाएगा ना, अभी बारिश बंद हो तो जाए। तो तन्मय का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, 5th पोजीशन है तन्मय की भी। अगले साल उसकी भी अच्छी आएगी है ना, जितनी भी आई बहुत अच्छी आई है। बरामदे की लाइट बंद कर दूं वरना वो हो जाएगा। तो बस सबके बच्चे खूब पढ़ें, मन लगा करके अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना जब अपने बच्चे को स्टेज पे ऐसे अवार्ड मिलता है, उसका नाम अनाउंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। लगभग 6 या 6:30 बजे के बीच का टाइम है और अभी हम इस वाली छत पे आ गए हैं, सबसे ऊपर वाली पे। हम लोग नीचे वाली छत पे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। पिछले 3-4 दिनों से मैं और बच्चे ऊपर आ जाते हैं, थोड़ा सा बैडमिंटन खेलते हैं या छुई छुआ खेल लेते हैं, इस तरीके से गेम्स खेलते हैं लगभग 1 घंटा पूरा। कल भी हम पूरा 1 घंटा ऊपर रहे थे, 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मम्मी उनके साथ खेल रही है, अपना फ़ोन में नहीं लगी हुई है या अपने किचन के कामों में नहीं लगी हुई है। क्योंकि बच्चे शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे तो करते हैं, गुड्डू करती है, मम्मी आप फ़ोन में लगे रहते हो, अपना काम ही करते रहते हो, हमारे साथ नहीं खेलते हो। तो मैंने कहा चलो फिर तुम्हारे साथ खेलूंगी, रोज़ 1 घंटा निकालूंगी और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। तो यहाँ पे हम लोग खेल ही रहते नीचे वाली छत पे, तो आप लोगों को ऊपर का व्यू दिखाया और हमने भी आज रात का खाना बाहर खाने आ गए हैं। बच्चों को ऐसे ही कल बोल दिया था कि अच्छे मार्क्स आएंगे तो तुम्हें पार्क लेके जाएंगे, बाहर कुछ खिला कर के लाएंगे। बच्चों से कुछ कह देना, समझो कि बस फिर उस चीज़ को तुम्हें करना ही पड़ेगा, बच्चे पकड़ लेते हैं बात को। तो पार्क वगैरह तो नहीं लेके गए क्योंकि बारिश हुई थी, तो उनको भी पता है शाम में ही बारिश रुकी है। तो अभी खाना खाते हैं और खाने में एक पनीर की सब्ज़ी है, दाल है, मिक्स वेज है, राइस है, बटर नान है और बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह भी मंगाया था। स्टार्टर में नूडल्स हो गया था चिली, बच्चों ने क्या हम लोगों ने भी खाया। तो अभी आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारी इस छोटी सी पार्टी में। बच्चों की खुशी है और हमें भी खुशी है कि हमने भी उनको तभी बोला था, लेकिन थोड़ा ये रहता है ना कि चलो भाई 1-2 दिन बाद ले जाएंगे, लेकिन बच्चों को होता है नहीं आज ही लेके चलो। क्यों बोला था? क्योंकि मैं बोल रही थी भाई आज रहने देते हैं, किसी और दिन चल देंगे, तो उनको नहीं आज ही जाना है क्योंकि रिजल्ट आज आया है, तो आज ही जाना है बाहर भी। चलो जी, खाना पीना खा लिया, हो गया इनके मन का, चलो चलो चलो। हाँ, इन्हें एक बार कह दी दोनों बच्चों के सामने, बस फिर तो बच्चों ने पकड़ लिया। तो अभी चलते हैं घर, खा पी लिया है, थोड़ा सा घूमेंगे। यहाँ तो ठंड लग रही है भाई, स्वेटर की जरूरत है, पहना नहीं, सारे रख दिए अपने और इनके। चलो बाय बाय कर देते हैं, आ जाओ बाय। इधर से दिखेंगे ना, इधर से दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट गुड्डू, आजा। सब देख तेरे को कांग्रेचुलेशन कहेंगे इस वीडियो में, थैंक यू बोल दे। थैंक यू। ऐसे बोलती बहुत ऐसा है। बोलिए आज मैडम को भी तो, आज मैम को भी तो, मैम गुड्डू की पार्टी हुई है। मैम ये कैसे
कैसे होगा। मैं कह रही हूँ हैं गुड्डू की तो आवाज ही नहीं निकल रही। उनसे बोलूंगी आप भी थैंक यू बोलो, सब कहेंगे तन्मय ने भी बहुत अच्छा किया। तन्मय फुल और एंजॉय। चलो बैठते हैं, कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।